Hello everyone, welcome back to your science virtual class. In this module, I am going to teach you chapter number 11, that is air. Air मतलब हवा. Air is present everywhere. हवा हर जगह होती है. Can you see air? आपने कभी हवा को देखा है? No. We cannot see air. हम कभी हवा को नहीं देख सकते. We can only फील एयर. हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं. आपने फील किया होगा जब हवा चलती है तो क्या वो आपको दिखाई देती है कि कोई चीज़ आपके पास आई या आपसे टकराई? नहीं, हमेशा आप उसको फील करते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एयर ऑक्युपाइज स्पेस. एयर जो है वो जगह घेरती है. अब आप कहेंगे कि एयर कैसे जगह घेरती है, क्योंकि वो तो हमें दिखाई ही नहीं देती है. आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल एयर इनटू अ बलून. आपने कभी बलून में एयर फिल करी है? कभी आपने गुब्बारे फुलाए हैं? जब हम कभी गुब्बारा फुलाते हैं तो क्या होता है? इट बिकम्स बिगर. वो बड़ा हो जाता है. होल्ड द माउथ ऑफ द बलून टाइटली. वाई इज द बलून बिगर देन बिफोर? आपने सोचा कभी कि ये बलून बड़ा कैसे हो जाता है? जब हम उसमें एयर फिल करते हैं तो बलून का जो साइज होता है वो फूल के बड़ा हो जाता है. फिर क्या करें? नाउ रिमूव योर फिंगर्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द बलून. अब क्या करो? अपनी फिंगर को बलून के माउथ से हटा दो. कैन यू हेयर द एयर रशिंग आउट? आपको आवाज़ सुनाई देगी हवा के बाहर निकलने की. यस, आपको आवाज़ सुनाई देगी. वॉट हैपन टू द बलून? वाई व्हेन द एयर रशेज आउट द बलून बिकम्स स्मॉल अगेन. क्या होता है जब हम ना हाथ हटा देते हैं बलून के माउथ से? वो जो एयर है वो बाहर निकल जाती है और बलून का साइज फिर से छोटा हो जाता है. इट मीन्स द एयर डेट यू फिल्ड इनसाइड द बलून हैड मेड इट बिग. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने एयर बलून के अंदर भरी है उसके कारण वो बड़ा हो गया. दिस शोज दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस. इससे हमें क्या क्लियर होता है कि जो एयर है वो जगह घेरती है, तभी तो बलून का साइज बड़ा हुआ. एयर इज नीडेड टू फिल मैनी थिंग्स लाइक टायर्स. आपने देखा है कभी पापा को टायर में हवा भरते हुए? रबर राफ्ट, हॉट एयर बलून. नाउ नेक्स्ट इज एयर हैज वेट, मतलब हवा का भार होता है. टेक अ फुटबॉल फिल्ड विद एयर एंड अनदर दैट हैज नो एयर इन इट. आप एक फुटबॉल लीजिए एक हाथ में जिसमें आपने एयर भरी है, और दूसरे हाथ में लीजिए जो बिना एयर के है, मतलब खाली है. और अब देखिए कि कौन सी भारी है. आपको कौन सी भारी लगेगी? द वन विद एयर इनसाइड इज हेवियर. जिसके अंदर हवा भरी हुई है वो फुटबॉल भारी है. दिस मीन्स दैट एयर हैज वेट. इसका मतलब क्या हुआ कि एयर में वेट होता है, मतलब वजन होता है. नेक्स्ट, एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग. ओह, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड एयर टू ब्रीथ. हमें हवा सांस लेने के लिए भी चाहिए. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ. प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए. फिश ब्रीथ इन एयर प्रेजेंट इन वाटर. ये आपको मैम ने पहले भी पढ़ाया है कि फिश पानी में से एयर को लेती है. ओके, फिश ब्रीथ्स तो गिल्स. और फिश किसके थ्रू ब्रीथ करती है? गिल्स के थ्रू. और हम किसके थ्रू करते हैं? आपको पता है? यस, विथ नोज. और प्लांट्स किससे करते हैं बेटा? प्लांट्स करते हैं पोर्स ऑन द लीव्स. ओके, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पे, उसके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं. एयर मूव्स थिंग्स. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो चलती हवा होती है उसको हम बोलते हैं विंड. विंड इज यूज टू मूव मैनी थिंग्स. और विंड कहाँ पे यूज होती है? बहुत सारी चीज़ों को मूव करने के लिए, लाइक विंड मिल, सेल बोट, पैराग्लाइडर. व्हेन द विंड मूव्स फास्ट, जब हवा बहुत तेज चलती है, एंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज कॉल्ड स्टॉर्म. और तब वो क्या होता है? तूफान आता है. जब बहुत तेज हवा चलती है तो हम क्या कहते हैं ना, तूफान आ गया. एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग थिंग्स. और एयर कहाँ पे यूज होती है? एयर की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? बर्निंग थिंग्स के लिए भी, मतलब जलाने के लिए भी. थिंग्स नीड एयर टू बर्न. इफ देयर इज नो एयर वी कैनॉट लाइट फायर. अगर हवा नहीं होगी तो हम आग कभी भी जला नहीं पाएंगे. होप यू गॉट द टॉपिक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, गुड बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.